कि सब्र सहने की भी एक सीमा होती है, सब्र सहने की भी एक सीमा होती है। बांध टूटता धीरज का तब अति होती है, अति होने पर प्रलय और प्रवर्तन होता, तब नई सुबह की नई सृष्टि का सृजन होता, नई सुबह और नई सृष्टि का सृजन होता। दुरुपयोग नहीं करूंगा, दुरुपयोग नहीं करूंगा। भारत निर्वाचन आयोग को चाहिए कि प्रधानमंत्री के ऊपर मुकदमा बनाए और तुरंत इसको चुनाव प्रचार से रोके, क्योंकि इस तरीके से अगर भारतीय विमानों का, रक्षा विमानों का अगर इस तरीके से प्रधानमंत्री दुरुपयोग कर रहा है तो ये भारत के लिए ठीक नहीं है। उनके कोई बाप की बपौंदी नहीं है, ये सरकारी है विमान। और जब चुनाव आयोग का, जब चुनाव आचार संहिता लग चुकी है, तो अगर प्रधानमंत्री कर रहा है तो इसको जेल में कौन डालेगा? ईडी, सीबीआई, ये बताए हमें। इसे तुरंत जेल में डाले प्रधानमंत्री। नमस्कार साथियों, आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। कल 18 तारीख थी और आचार संहिता का किस तरीके से, जबरदस्त तरीके से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने उल्लंघन किया। आचार संहिता लगने के बाद वो एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर से अपनी चुनावी रैली को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। और अब, हालांकि ये पहले भी हुआ था एक बार इंदिरा गांधी के समय पे, और उनको अयोग्य घोषित कर दिया गया था पिछले 6-7 साल के लिए कि वो चुनाव नहीं लड़ सकती हैं अब। और क्या अब चुनाव आयोग इसके ऊपर कार्रवाई करेगा? और हालांकि इसके ऊपर कंप्लेंट भी भेज दी गई है चुनाव आयोग के पास कि क्या नाम है, जो नरेंद्र मोदी जी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया है। इस तमाम विषय को देखते हुए नरेंद्र नंदा भाई क्रांतिकारी के पास पहुंचे, किस तरह से इस पूरे मामले को देख रहे हैं, क्योंकि लगातार कहीं ना कहीं मोदी जी को लेकर के, या यूं कहूं कि उनकी जो नाकामियां हैं उनको लेकर के अभी तक उनके ऊपर कड़ा प्रहार करते आए हैं। और इस विषय को किस तरीके से देख रहे हैं, बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है। जिंदाबाद। क्या बताओगे, पूरा मामला आपने देखा कि उन्होंने अभी आचार संहिता लगने के बाद जिस तरीके से सरकारी हेलीकॉप्टर का, वायुसेना के हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल अपनी चुनावी रैली को संबोधित करने में किया है। पहले नंबर तो वायुसेना कभी भी किराए पे कोई ऐसा हेलीकॉप्टर देती नहीं किसी को भी। और अगर प्रधानमंत्री उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये गलत है, दुरुपयोग है कि चुनावी रैली के लिए आप प्रयोग कर रहे हो। ऐसे प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा मंजूर हो सकता है, और करेगा कौन? राष्ट्रपति मांग नहीं सकती उनसे, क्योंकि इनकी ये लगातार तानाशाही चल रही है। चुनाव आयोग की हवा टाइट है, चुनाव आयोग खुद गुलामी कर रहा है, चुनाव आयोग कम है, भाजपा निर्वाचन आयोग ज़्यादा हो गया है। तो ये प्रधानमंत्री जो मोदी जी हैं, ये जो हरकतें कर रहे हैं, ये पूरी की पूरी तानाशाही है। और मुझे लगता है देश को जो चुनाव आयोग है, एक भी कुछ नहीं, ना ईडी, ना सीबीआई, ना कोई इनके ऊपर कोई जांच नहीं लागू होती। ये कुछ भी करते हैं और इसी हेलीकॉप्टर को कहीं भी ले जाएंगे। हो सकता है नीचे ले जाएं, ज़मीन में, पाताल लोक में चले जाएं, समुद्र में जाके हाथ हिलाने लगते हैं। किसको हिलाते हैं भाई? कौन है समुद्र में? कौन वोट दे रहा है इनको? लेकिन कंप्लेंट तो हो गई भैया, कंप्लेंट तो हो गई, चुनाव आयोग तक इस चीज की कंप्लेंट पहुंच गई। अरे कौन कंप्लेंट पे काम कर रहा है? आप मुझे बताओ, इलेक्ट्रिक बॉन्ड जो था उसमें क्या करा इन्होंने? जो बॉन्ड जो इन्होंने भरा था और जो बॉन्ड दे रही है, जो पार्टियों को दिया, उसमें क्या करा है? एसबीआई ने क्या कहा? बैंकों ने क्या कहा? क्या हम जी बाद में करेंगे, जून में बताएंगे? तो कोई बताने को तैयार नहीं, और इन्होंने अपने बताया नहीं कि किसने कितने हमको वो दिया चंदा, किसी ने बताया? बड़ी पार्टी ने। तो मतलब कि सारी की सारी जो बड़ी पार्टी है सब चोर है। मतलब आपको चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं है? चुनाव आयोग कौन भरोसा करेगा इन डकैतों पे? 19 लाख ईवीएम का मशीन गायब हो गई, आज तक बताया? ईडी ने, सीबीआई ने और किसी जांच एजेंसी ने बताया कि 19 लाख ईवीएम मशीन कहाँ गई? समझे नहीं? ईवीएम बोलना भी खतरनाक है चैनल पे, तुरंत ब्लू टिक आ जाता है आपके पे, इस पर भी आ सकता है। तो ईवीएम नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा हैंग मशीन। हैंग मशीन, इसको कब हटाएंगे? समझे नहीं? वो जो बार बार जो है ची और पी, ची और पी, ची और पी, जो इसमें घोटाला हो रहा है। समझे नहीं? हैंग मशीन में। अच्छा, क्या एक बात और सवाल है मेरा, क्या चुनाव आयोग करूँ, माफ़ी चाहूँगा, क्या वायुसेना को इस तरह से जब आचार संहिता लगी उसके बाद सरकारी संपत्ति का इस्तेमाल करना कहाँ तक ठीक है? वो देखिए, ये तो मतलब तानाशाही को या देशद्रोह का, या तो जो ओहदे में बैठे हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, सेना के वो जो हैं, जो कमांडर हैं, जो भी हैं, मैन मुख्य जो सेना को चला रहे हैं, उन लोगों को क्या अधिकार उनके छीन लिए गए हैं? या सेना के कमांडर भी कहीं ना कहीं चुप हैं, उनके ऊपर भी दबाव की स्थिति है। तो ऐसे प्रधानमंत्री को आप, जब भारत निर्वाचन आयोग ने आयोग है और शिकंजा कस गया है कि चुनाव की घोषणा हो चुकी है, तो ये कैसे घूम सकते हैं? और फिर दूसरे नंबर, सेना के जो विमान हैं वो किराए पे कभी दिए नहीं गए। पहले भी प्रधानमंत्री, जैसा तुमने बताया कि इंदिरा गांधी थी, उनके खिलाफ भी हुआ। अब इनके खिलाफ कौन करेगा? कुछ भी नहीं है। चारों तरफ से इन्होंने चार स्तंभों को